सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो ये इक्वेशन को एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। यहाँ बताया गया एक्स इक्वल नॉट 1, वाई इक्वल नॉट 2। इसका कोई यूज तो नहीं होगा, ये बस ऐसे ही दिया है क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर 1 होगी तो 6/0 हो जाएगा, 5/0 हो जाएगा और ये जो इक्वेशन है वो इन्फिनिट हो जाएगा। मतलब एक्स और वाई की कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल पाएगा। वैसे ही वाई में भी y2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 रख दिए तो अपॉन में 0 हो जाएगा। अपॉन में 0 मतलब वो नॉट डिफाइन हो जाता है, फिर सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है। तो इसलिए ये ऐसे ही दिया, इसका कोई यूज नहीं है। हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, अज्यूम क्या अज्यूम कर लेते हैं, 1/x-1 को u एंड 1/y-2 को v ले लो। तो 1/x-1 को u ले लिए तो ये हो जाएगा 6u। 1/x-1 को u ले लिए, देखो कैसे 6/x-1 है, इसको लिख सकते हैं 6 × 1/x-1। 6/x-1 को लिख सकते हैं 6 × 1/x-1 और 1/x-1 क्या है, u है, तो 6u हो जाएगा। वैसे ही 3/y-2 को लिख सकते हैं 3 × 1/y-2। तो 3 × 1/y-2 को v ले सकते हैं, तो 3v। तो ये हो गया 6u, ये हो गया 3v इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 5u प्लस v इक्वल टू 2। अब ये बन चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x और y के फॉर्म में। तो ये बन चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन u और v के फॉर्म में। तो यहाँ हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए इक्वेशन 2 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 का। तो इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15u प्लस 3v इक्वल टू 6 और उसमें इक्वेशन 1 को ले जाके ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। तो इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 को। तो ऐड करने पर ये 3v से 3v गया, ये हो जाएगा 21u इक्वल टू 7। 21 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 21 को ट्रांसफर करेंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा 7/21, यानी कि u इक्वल टू हो जाएगा 1/3। u की वैल्यू आ गई 1/3। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो। तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट u इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। वी गेट, ऐसा करने पर हमको क्या मिलेगा, ये है 6u। u के जगह हम क्या रख रहे हैं 1/3, u के जगह रख रहे हैं 1/3 माइनस 3v वैसे ही है इक्वल 1। ये 3 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 माइनस 3v इक्वल टू 1। 1 को इधर ले आओ, 3v को उधर, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 3v, 1 इक्वल टू 3v या v इक्वल टू 1/3। तो u और v की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने अज्यूम किया था 1/x-1 इक्वल टू u और u क्या है 1/3 एंड 1/y-2 इक्वल था v। v क्या है 1/3। पलट दो तो x-1 इक्वल टू 3, y-2 इक्वल टू 3। तो 1 को उधर भेज दो तो x इक्वल टू 3 प्लस 1, तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3 प्लस 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इस तरह से x की वैल्यू हो गई 4 एंड y की वैल्यू हो गई 5। दिस इज आंसर।